हाँ ऑफ कोर्स तो सर पे गार्डन भी लेके घूम रहे हैं। हाँ बाहर ठंडी हवा आ रही है। समर्स है तो आई लाइक वेयरिंग लाइट कलर्स और इसलिए मैंने बाल भी छोटे कर लिए हैं लाइक यू कैन सी बिकॉज इतनी गर्मी है एंड वैसे भी सेट पर तो हमें वो सब हमारे कॉस्ट्यूम्स एंड गेटअप में रहना ही होता है तो इसीलिए एंड आई पर्सनली लव वेयरिंग हेयर एक्सेसरीज तो जब भी मैं आई मीन ऑफ स्क्रीन अगर आप देखेंगे मेरे पिक्चर्स या मैं कहीं पे जहाँ ट्रैवल कर रही हूँ आई ऑलवेज हैव समथिंग और द अदर ऑन माई हेड सो दिस इज़ मी दिस इज़ व्हाट आई लाइक वेयरिंग पर्सनली तो ये पूरा आज का मेरा समर गेटअप ही है मेरा तो हमेशा ही मतलब एक टी शर्ट और नीचे ट्रैक पैंट होती है, कोई कैजुअल्स होते हैं मेरे हमेशा ऑलवेज। एक अच्छा जूता, एक अच्छा ट्रैक पैंट, एक अच्छी टी शर्ट और एक कैप सर पे, इनकेस अगर धूप में निकलना हो तो धूप चेहरे पे ना लगे, और एक चश्मा मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। तो ये मेरा कैजुअल अवतार होता है, एवरी डे वाला जो मेरा डेली वाला होता है। अनलेस आई एम गोइंग टू गो आउट फॉर अ पार्टी देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, तब हम कुछ उसके हिसाब से ड्रेसअप करते हैं। बट अदरवाइज दिस इज हाउ आई एम एंड आई एम। बात करें तो अपने स्किन केयर पे, अपनी आंखों के लिए क्या कुछ करते हैं? पर्सनली चूंकि आपको अपनी स्किन का भी बहुत ध्यान रखना है। मैं अपनी स्किन का और अपनी ओवरऑल उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए अपने सबसे ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करता हूँ। कोशिश ये रहती है कि मैं मेंटली बहुत हेल्दी रहूँ, बिकॉज अगर मेंटली आप हेल्दी हैं तो वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में ट्रांसलेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसलिए मैं अपने आप को कोशिश करता हूँ कि मेंटली मैं अपने आप को बहुत अच्छा, खुश और अच्छे मूड में रखूँ चाहे कैसे भी हो, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ। सेम हियर चल झूठी। ऑफ कोर्स या अगर आप अगर अंदर से खुश नहीं होंगे तो बाहर से कैसे आप वाइब्रेंट और ग्लोइंग लगेंगे, राइट? मेरी स्किन का राज ये है कि मैं पैदा ही अच्छी हुई थी। नहीं कभी घमंड नहीं किया बट डेली रूटीन जो होता है स्किन केयर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन होता है जिसमें you need to moisturize your skin, hydrate it, use a sunscreen lotion, ये सारे जो steps basic होते हैं I think they are very important because हम बाहर निकलते हैं, there's so much of air pollution, आप सबको पता है कि यहाँ पर अभी बहुत बढ़ा हुआ air pollution and also the sun is harsh, summer peak पर है, shooting पे every day you have to wear tons of makeup, तो उसके लिए you have to take care of your skin when you come back home, it has to rejuvenate। तुम रोडवेज की बस चलाती हो मालूम है? अरे बाबा है एयर पोल्यूशन इतना बुरा है ना, मैं लोगों की बात कर रही हूँ इन जनरल। आई एम सेइंग कि अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए यू नीड टू फॉलो सम स्किन रूटीन बिकॉज एवरी आई मीन चलो हम तो इंडोर्स काम करते हैं बट नॉट एवरीबडी इज वर्किंग इंडोर, राइट? सो जो भी फैंस देख रहे हैं आपको, उनको ऐसे 2-4 चीजें बताइए ताकि वो घर में अपने अपने स्किन का, अपने आंखों का, अपने ओवरऑल ध्यान रख सकें। क्या क्या करें? लाइक पानी बहुत ज्यादा, या ये तो ये भी बता पाएंगे, ही इज अ फिटनेस कम एवरी बिट एक्सपर्ट है। आप दोनों मिलके बताइए। स्किन तुम्हारी बेटर बताओ। अरे यार ओके, स्किन के लिए आई थिंक ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर और जूसेस पीना चाहिए एंड आई पर्सनली ड्रिंक एक दो तरह के जूसेस होते हैं जो मैं सुबह पीती हूँ, ककड़ी एंड सेलरी लीव्स एंड पुदीना, नींबू एंड अदरक, इसका आप जूस बना के एवरी मॉर्निंग पीते हैं तो इट एक्ट्स लाइक अ डिटॉक्स फॉर योर सिस्टम। और आई मीन ये जो मैं कह रही थी, टू हैव अ सनस्क्रीन लोशन एंड योर मॉइस्चराइजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोने से पहले ऑल्सो यू हैव टू रिपीट दीज थिंग्स। योर फेस वॉश हैज़ टू बी वेरी गुड। आई बिलीव इन हैविंग अ वेरी गुड फेस वॉश बिकॉज दैट इज़ वॉट क्लेंजेज योर फेस एट द एंड ऑफ द डे। जब आप वापस घर जाते हैं, तुमने मुझे पूछा कहाँ है कभी भी? मुझे भी अच्छी त्वचा रखने का हक है कि नहीं है? चलो यू आल्सो गेटिंग टू लर्न देन। ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है और लॉजिक है कि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो ना तो आपके बाल अच्छे लगेंगे, ना स्किन अच्छी लगेगी, ना आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, बिकॉज गट्स की हेल्थ से हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। गट को रखने के लिए क्या करना चाहिए ये भी बता रहा हूँ। गट को हम लोग सेकंड ब्रेन बोलते हैं। गट इज़ कंसिडर्ड टू बी सेकंड ब्रेन बिकॉज जब गट्स में आपके या पेट में आपके एसिडिटी होती है या एसिड लेवल्स बढ़ते हैं तो उससे आपकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, उससे आपका थॉट प्रोसेस बदलने लगता है, उससे आप डिप्रेस भी होने लगते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है गट हेल्थ। अगर गट हेल्थ आपकी अच्छी है तो 99% डिजीज़ आपको कभी टच नहीं करेंगी और हेल्थ आपकी हमेशा अच्छी रहेगी ओवरऑल।
आपको एंटी एजिंग पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंटी एजिंग काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नेचुरली अच्छे रहेंगे अगर आप अपनी गट का ध्यान रखें। और गट का ध्यान रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, आपका खाना, आपके खाने का समय, आपके खाने का पोर्शन, और आप कौन सी चीज़ किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं खाते समय। ये बहुत बड़ा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जो मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन ये जो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं, इसकी अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अपनी गट हेल्थ को हम कैसे अच्छा रख सकते हैं।